खानका है कि मोहताज तारुफ ही नहीं है। आप किसी को कह नहीं सकते कि वो खानका ऐसी है वैसी, कहने की जरूरत नहीं, वो मोहताज तारुफ नहीं है। वो पूरी दुनिया में उस खानका का चर्चा है और डंका बजता है। तो मैं शुरू करता हूं कि वो खानका अजीम खानका, महकती खानका, चमकती खानका, दमकती खानका और चारों तरफ जिसकी शोहरत है वो खानका है अशरफिया है। उस खानका में जो जिया जहां से आई, जहां से नूर आया, जहां से रोशनी आई, उस जगह का नाम है पंडवा शरीफ, है कि नहीं? ये कुछ लोग जानते ही हैं ज्यादातर। उस जगह का नाम है पंडवा शरीफ जो बंगाल में है और मेरे घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं उत्तर दिनाजपुर में रहता हूँ और वो मालदा जिला में है। मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे बड़ौदा भरूच है ऐसा ही। तो उस खानका की अजमत का ये आलम कि उस खानका के जो मसनद नशी थे जिनका नाम अलाउल हक पंडवी गंजे नवाब कहते हैं, दुनिया कहती है, कहती थी, कहती है, कहती नहीं। आपका आलम यह था कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की इशाअत के लिए सरगर्दा रहते। और एक और ऐसी चीज है, जब औलाद किसी घर में ना हो तो औलाद की तमन्ना जरूर होती है। हर दिल में ये ख्वाहिश जन्म ले ही लेती है कि औलाद घर में हो, मगर आपको कोई गम नहीं है। ख्वाजा अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह कोई गम नहीं है, औलाद नहीं है। तो उम्र ढलती गई, उस उम्र के पड़ाव में आप पहुंच गए जब अतबा कहते हैं कि आप इस शख्स से बच्चा नहीं होगा और ये औरत से ये औरत बच्चा देने के काबिल नहीं रहती। उस उम्र में आप पहुंच गए तो आपकी अफीफा पाकीज़ा पाक बीवी हज़रत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हमेशा दुआ करती, हमेशा नमाज में, हर नमाज में यही दुआ करती, अल्लाह एक सवाले औलाद अता फरमा। देखो नेक लोग औलाद की दुआ करते तो पहले सवाले कहते हैं, सवाले औलाद अता फरमा। आम लोग कहते हैं हमें बेटा दे दो, लेकिन नेक लोग बेटा दे दो नहीं, साले औलाद दो, नेक औलाद दो, पाकीज़ा औलाद दो, सुथरी औलाद दो, अच्छी औलाद दो। हमेशा दुआ करती, मगर दुआ कबूल नहीं हुई तो इल्हाम हुआ, इल्हाम ख्याल आया, ख्याल ये आया इल्हाम से कि इस दुआ की कुंजी ख्वाजा मखदूम अलाउल हक पंडवी के पास ही रख दिया गया है। तुम चाहो तो उनसे कुंजी खुलवा सकती हो। एक दिन ख्वाजा अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उनकी बीवी अफीफा पाकीज़ा सुथरी बीवी ने कहा कि सरकार एक चीज कहना है। सरकार अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह तआला ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? कहा कि पूरी दुनिया के लोग औलाद वाले, लेकिन मेरी औलाद नहीं है। तो सरकार मखदूम अलाउल हक पंडवी ने फरमाया, औलाद लेकर क्या करूंगी, औलाद से क्या फायदा होगा? तो कहा कि अगर नेक औलाद होगी तो उससे यहाँ भी फायदा और आखिरत में भी फायदा। नेक औलाद होगी तो यहाँ भी फायदा और आखिरत में भी फायदा। कहा कि बहुत जिद करती रही तो कहा कि सुनो, ये अल्लाह वाले की निगाह है भाई, किताबों से विलायत नहीं मिलती है, निगाहों से विलायत मिलती है, सोहबत से विलायत मिलती है। फरमाया कि अच्छा ठीक है औलाद तो होगी, मगर सुनो, तुम कह रही हो कि तुमको लोग बांझ कहते हैं, बांझ जिसका बच्चा नहीं होता ना उसको बांझ कहते हैं। बांझ का जो तुम पर इल्जाम है वो कट जाएगा, मगर बच्चा पैदा होते ही मर भी जाएगा। कहा कि हुजूर मुझे मंजूर है, बच्चा हो जाए, कम से कम बांझ का जो मुझ पर ऐब है वो दूर हो जाए। ठीक है, बच्चा एक बेटा होगा और मर जाएगा, अल्लाह के वली की निगाह, एक बेटा होगा और मर जाएगा। बस फिर क्या है, थोड़े दिनों में खुशखबरी आई कि अल्लाह एक औलाद देने वाला है अलाउल हक पंडवी को, एक औलाद देने वाला है अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह को। फिर वो दिन भी करीब आ गया जब बच्चा कदम रखाई करती थी। मसरत और शादमानी और जश्न का माहौल था, लोग खुशियां मनाए, क्योंकि अलाउल हक पंडवी कोई
ने अपनी बीवी से कहा, बीवी तेरा काम हो गया, जरा तवज्जो दे। ये वली की बारगाह क्या बारगाह हुआ करती है, तभी तो हम वलियों के शहदाई हैं। हम वलियों के बारे में हम किसी वली को भी माने, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि हम उनको, हम सबको मानते हैं, मगर अपने अपने पीर को सबसे ज्यादा मानिए, अपने पीर को सबसे ज्यादा मानिए, किसी के पीर को बुरा मत कहिए। बस यही हमारा तो अहले सुन्नत व जमात का तरीका तो यही है, हर पीर की हम ताज़ीम करेंगे, मगर अपने पीर को सबसे ज्यादा बड़ा समझेंगे और किसी के पीर को छोटा भी नहीं समझेंगे। ठीक है, तो दरवाजे पर अल्लाह पंडित रहमतुल्लाह ने कहा कि बीवी तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई, तुम्हारी आरज़ू तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब देखो दरवाजे के बाहर इस्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं, मैं बुला लेता हूं। अरे भाई तवज्जो तो करो ना, इस्राइल अलैहिस्सलाम बाहर खड़े हैं, बुला लेता हूं। बीवी ने कहा सरकार मेरी एक तमन्ना है बस। कहा कि क्या तमन्ना? कि ये मेरा बेटा खाली सुन्नत अकीका हो जाए, सुन्नत अकीका हो जाए, फिर ये चला जाए उस वली की बात की मैं बात कर रहा हूं जिससे अशरफिया चमक रहे हैं। कहा कि अच्छा ठीक है, चलो सुन्नत की बात आएगी तो अल्लाह के वली, सुन्नत की बात आएगी ना तो अल्लाह के वली टालेंगे नहीं। तो कहा कि ठीक है, इस्राइल अलैहिस्सलाम को वापस कर देना कोई खेल की बात तो नहीं है ना। कहा कि इस्राइल तुम चले जाओ, अकीका हो जाए उसके बाद आना। अकीका का टाइम आया, करीब आपके खुशी का माहौल होता है ना, खुशी के दिन इतनी तेजी के साथ निकलते हैं कि पता भी नहीं चलता, मगर गम के वक्त जल्दी गुजरते नहीं हैं। तो कहा कि ठीक है, अकीका की तारीख मुतय्यर हुई, अकीका हो रहा है, जानवर ज़बह कर दिया गया, रिश्तेदार खेशोकारिन मुरीदीन मुतालिकीन मुसव्विर सब लोग आ गए, मुतवस्सिलीन सब आ गए, जश्न का माहौल है, अकीका का जानवर ज़बह किया हुआ है। दरवाजे पर फिर अल्लाह पंडित भी आ गए और अपनी बीवी से कहा कि देखो अब अकीका भी हो गया, अब इस्राइल को बुला लेता हूं, अब इस्राइल को बुला लेता हूं। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने कदम थाम लिया, आपके पांव पकड़ लिए और कहा हुजूर और एक तमन्ना है बस, ये पूरी हो जाए। अरे अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के नबी के तवस्सुल से, मेरे आका के सदक़े से वली को ये ताकत मिली है। ये एक और तमन्ना की क्या तमन्ना है कि ये तो अभी अल्लाह भी बोलना नहीं सीखा, अल्लाह भी बोलना नहीं सीखा, बस ये कलाम पाक पढ़ ले, कलाम पाक पढ़ ले, उसके बाद फिर ये मर जाए। कहा कि इसके बाद आपको कोई आरज़ू नहीं रहेगी, कहा कि कोई आरज़ू नहीं। तो फिर इस्राइल को वापस कर दिया, तेजी के साथ फिर इस्राइल को वापस कर दिया। अब हजरत अलाउल पंडवी का नूरे नजर मौलाना नूर आलम साहब, क्या नाम है, मौलाना नूर आलम, जब कुरान शरीफ खत्म हो गया बहुत जल्दी, तो कहा कि कुरान शरीफ खत्म हो गया, तो कहा कि और एक तमन्ना है बस, इसका खाली अक़्द हो जाए, निकाह हो जाए, फिर ये मर जाए। हजरत मखदूम अलाउल पंडवी ने फिर इस्राइल को वापस किया और 20 साल की उम्र हुई जब 20 साल की उम्र में हजरत मौलाना नूर आलम साहब से शहजादा मखदूम अलाउल पंडवी की, तो उसी साल आपकी शादी नक्की हो गई और अपने खानदान की लड़की से शादी हो गई। जैसे ही शादी हुई तो दुल्हन जैसे ही आई तो दुल्हन की सास अलाउल पंडवी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी और हजरत मौलाना नूर आलम साहब क़िबला की वालिदा अपनी बहू को अलग से कमरे में लेके गई और सारा माजरा बयान कर दिया कि इसके दुनिया में आने का सबब यह है, और कई बार हमने इसको मांग के लिया है, कई बार हमने इसकी जिंदगी की भीख मांगी है। अलाउल पंडवी की बारगाह में और भीख मांगती रही, अब यहाँ से आगे मैं भीख नहीं मांग सकती, क्योंकि मैंने जितने बार भीख मांगी है ख्वाजा अलाउल पंडवी ने हमें भीख अता की है। कहा कि अब तुम्हारा काम है, इसके आगे अगर तुम अपने शौहर को बचाना चाहो तो तरीका मैं बताती हूँ, इसी तरीके पर अमल कर लेना। कहा कि तरीका क्या है कि वो आएंगे अभी कहने के लिए कि इस्राइल को बुलाऊं, तो मैं कहूंगी कि मुझे कुछ लेना देना आप बुला रहे, तो तुम उनसे लिपट जाना, उनके कदमों से लिपट जाना, फिर तुम समझ लेना तुमको क्या करना है। फिर अलाउल पंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दाखिल हुए तो कहा कि बेगम अब वक्त आ गया है, शादी हो गई बेटे की, 20 साल की उम्र में शादी हो गई, अब मलकुल मौत को बुला लूं, दरवाजे पे खड़े हैं, दरवाजे पर मलकुल मौत खड़े हैं, बुला लूं।
वो बाहर जा रहे थे तो कदम से कोई लिपट गई, कोई शक व हया का मुजस्समा कदम से लिपट गई। कहा कि ये कौन है? तो औलाद पंडित रहमतुल्लाह की ज़ौजा ने कहा कि आपकी नई नवीनी बहू जो अभी अभी शादी होकर आई। कहा बेटा क्या कहना चाहती हो? कहा कि हुजूर अगर इसको मरना ही था तो कल क्यों नहीं मर गया? आज मैं जब दुल्हन बनकर आई हूँ और अगर आज ये मर गया तो मुझ पर कलंक का टीका लगेगा, लोग मुझ पर इल्जाम देंगे कि ये आने वाली बहू, ये आने वाली नई नवीनी दुल्हन जो है, ये दुल्हन अच्छे शगुन का नहीं है, अच्छे फाल का नहीं है, इसके आने की वजह से दूल्हा मर गया। फिर दुनिया हमें कलम के नजर से देखेगी, दुनिया हमें अच्छा नहीं समझेगी। हुजूर अगर ऐसा करना है तो मेरी शादी क्यों कराई? सरकार रहम फरमा दीजिए। और बहू कहती है कि आपके दरबार से सुना है कि कोई खाली नहीं होगा, सुना है आपके दरबार से कोई खाली नहीं होगा, क्या मैं ही रह जाऊंगी जो खाली लौट जाऊंगी? इतना कहना था कि हज़रत औलाद पंडित रहमतुल्लाह ने जलाल आता है ना, वो बाहर निकल गए, बाहर निकल गए और बाहर निकल के कहा मुसलमान चाहिए 100 साल के बाद आइएगा, चाहिए 100 साल के बाद आइएगा। फिर तारीख गवाह है कि उस वक्त आपकी उम्र मौलाना नूर आलम साहब की 20 साल थी और पूरे 100 साल के बाद जब मलकुल मौत वापस आए तब आपकी उम्र 120 साल हो चुकी। ये वो बारगाह, उस बारगाह की जिया, उस बारगाह की रोशनी कछोजा मुकद्दसा में पहुंची है और कछोजा मुकद्दसा का हर एक शहजादा ऐसा चमकता है जैसे गुलशन फातिमा के फूल हों, ऐसे महकता है जैसे गुलशन फातिमा के फूल महकते हैं। अब वहां से जब जिया आई है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्हा रजी अल्लाह ताला, बहुत शॉर्टकट में कहूंगा ताकि खाली आप समझ लें। जब वहां से जिया आई तो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्हा रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक खादिम था जिसका नाम गुलखनी था। गुलखनी रहने वाला अफगानिस्तान का था और खादिम था। तो एक बार सरकार सैर के लिए निकले तो जंगल की तरफ गए तो देखा कि कुछ मुजस्समे बने हुए थे, पत्थर के तराशे मूर्तियां थी, मूर्तियां। तो सब देखकर चले गए, मगर ये जनाब गुलखनी इन्होंने कभी पत्थर की तराशी में मूर्ति नहीं देखी क्योंकि ये अफगानिस्तान के थे। तो इन्होंने जब मूर्ति को देखी ना, जो पत्थर की तराशी हुई मूर्ति थी, इसलिए हुस्न जमाल की पहले तो वो देखते रह गए तो एक तो घंटा नहीं, काफिला गुजर गया, लोग चले गए, गुलखनी देखते रह गए। जब हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्हा रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला कि सरकार आपका ये गुलाम 1-2 दिन नहीं कई दिन हो गए हैं, एक मूर्ति को टकटकी बांधकर देख रहा है और वहां से आता भी नहीं है। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्हा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनकी कब्र अनवर में रहमतों की बरसात अता फरमाए और क़यामत तक उनका फैज़ अल्लाह जारी रखे, सारी रखे, उनसे अक़ीदत रखने की हमें तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वो खुद तशरीफ लाए तो गुलखनी की उंगली पकड़कर हिलाया, गुलखनी चौंक उठा। सरकार आप यहाँ आकर क्या देख रहे हैं कि हुजूर ये कितनी खूबसूरत है, ये हुजूर ये कितनी खूबसूरत है। तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्हा रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिल में कहा कि काश ए मौला अगर इसमें रूह आ जाती, काश इसमें रूह आ जाती, ए मौला तू इसमें रूह डाल दे। बस इतना ख्याल आना था कि वो पत्थर की तराशी हुई मूर्ति में जान आ जाती है, वो जिंदा हो जाती है और गुलखनी के साथ मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्हा रज़ी अल्लाह अन्हु उनका निकाह कर दिया और उनकी जो औलादें होती थी तो इंसान ही होती थी, मगर उनकी जो ये छोटी उंगली है ना, छिंगलियां कहते हैं इसको, तो यहाँ एक पत्थर की गांठ होती है। तो ये वो बात है कि कभी तराशी हुए मूर्ति पर जान डलवा देते हैं और कभी मलकुल मौत को वापस तैयार करवा देते हैं। अब उसी चमनिस्तान फातिमा को देखें कि कछोजा मुकद्दसा में एक बाद दिगर बड़े औलिया किराम आए, बड़े मुहद्दिस, बड़े मुफक्किर आते रहे और आते रहेंगे। इसलिए कि अल्लाह करीम ने मौला अली को बाबुल इल्म कहा है, मौला अली को मेरे आका ने बाबुल इल्म कहा है। उस घर में अभी तक जहालत नहीं आई है,
अशरफिया के एक चश्मो-चिराग, जिनको पूरी दुनिया मुहद्दिस आज़म हिंद के नाम से जानती पहचानती है, जब उन्होंने अपने लख्ते जिगर को, जिनको आज पूरी दुनिया शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के नाम से जानती है, हुजूर शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन को अपना जानशीन बनाया। मैं बहुत तेजी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि बहुत कुछ है, मगर थोड़ा वक्त में सब समेट लेना चाहता हूं। अपना जानशीन बनाया तो ये कौन? मुहद्दिस आज़म हिंद की नजर, निगाहे मुहद्दिस आज़म हिंद ने देख लिया था कि हमारी औलादों में हमारी जगह लेने वाला कौन है, हमारी औलादों में हमारी जगह लेने वाला कौन है, जो उस काबिल थे, जिनको उन्होंने पहचाना, अपनी निगाहे नबूवत से जांचा परखा, फिर उनको अपनी जगह रखा। अब हुजूर शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का जब जमाना आया, जब उनका जमाना आया, जब उनका वक्त आया, तो उन्होंने क्या किया कि जब एक बुजुर्ग और एक चमनिस्तान के सारे फूलों में एक ही खुशबू है, एक ही खुशबू, मगर रंग जुदा जुदा होते हैं। खुशबू है गुलाब 7 कलर के होते हैं, मगर खुशबू सातों में एक जैसी होती है, कलर अलग होता है मगर खुशबू एक ही होती है। ऐसे ही गुलिस्तान के सोचा में सभी फूल महकते हुए हैं। सैयद हैं तो यकीनन महकते ही होंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं है। महकते हुए फूल जब एक बड़ा सा गुलदस्ता सजाकर लाने वाले ने पेश किया हुजूर शैखुल इस्लाम के पास, गुलदस्ते में बहुत सारे फूल थे, मगर खुशबू सब में उन गुलदस्ता में से 2 फूल को हुजूर शैखुल इस्लाम ने पसंद कर लिया। उन पूरे गुलदस्ता में से 2 फूल को हुजूर शैखुल इस्लाम ने पसंद किया, और उन 2 फूलों के बारे में क्या कहा वो समाप्त है। लोग जब अपना खलीफा पसंद करते हैं, लोग जब अपना नायक ढूंढते हैं, या उसका कोई वाकई में नायक होता है, तो वो ये कहता है ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, यही कहता है ना। नहीं कहते कि फलाना लीडर का फलाना दाहिना हाथ है, अरे उसका तो वो बायां बाजू है। मगर हुजूर शैखुल इस्लाम ने ऐसा नहीं फरमाया। हुजूर शैखुल इस्लाम की दूरंदेशी का ये आलम है, क्योंकि हुजूर शैखुल इस्लाम एक फर्द बशर का नाम नहीं है। शैखुल इस्लाम एक इल्म के सागर का नाम है, इल्म के समंदर का नाम शैखुल इस्लाम है। हुजूर शैखुल इस्लाम ने उन 2 गुलू को, चमनिस्तान फातिमा के 2 गुलू को जो पसंद किया, तो ये नहीं फरमाया मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। क्या फरमाया? ये मेरे नैन हैं, ये मेरे नैन हैं, ये मेरी दोनों आंखें हैं। मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा नुक्ता छुपा हुआ है आंखों में, बहुत बड़ा नुक्ता छुपा हुआ है आंखों में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सबसे कीमती भेजा है, और सबसे अच्छी नरम चीज आंख है, सबसे नरम। मैं बहुत तवज्जो रखिएगा, बहुत बड़ा नुक्ता छुपा है, इस नुक्ते को उभार के रखूंगा। हुजूर शैखुल इस्लाम ने ये नहीं फरमाया मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, फरमाया ये मेरे नैन हैं, नैन आंखें हैं, ये मेरी आंखें हैं। एक आंख को दुनिया हसन अस्करी कहती है, और दूसरे आंख को दुनिया हमजा अशरफ कहती है। अब आंख में आएंगे ना तो पता चलेगा कि आंख का कमाल क्या है। आंख का कमाल ये है कि आप तेज रफ्तार गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना नहीं पड़ता है, नुक्ते में तवज्जो रखिएगा। जब आप तेज रफ्तार गाड़ी लेकर जाएं तो आपको ध्यान रखना नहीं है कि मेरी आंख में गुबार आ जाएगा, मेरी आंख में कीड़े आ जाएंगे। आंख बताते खुद, आंख बताते खुद इतना होशियार, इतनी चालाक है कि जब कोई गजब आंख में आता है ना, तो आंख अपने पट को बंद है, आंख अपने पट को खुद बंद करती है। आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आंख खुद ब खुद बंद हो जाती है। मैं ये बात सच्ची कहता हूँ, सबके साथ ये मुशाहिदा हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि जब कोई कीड़ा आता है ना तो हम ध्यान दें तो आंख अपने बंद हो जाती है, और जब आंख को खुलना हो खुद खुल जाती है। तो ये पूरे जिस्म में ये सर के ये चेहरा है ना, ये चेहरा, इस चेहरे में सबसे कीमती चीज आंख है, सबसे कीमती चीज आंख है।
और हुजूर शैखुल इस्लाम ने आंख फरमाया है लोगों को, सुभान अल्लाह। आंख फरमाया, आंख का कमाल यह है कि खुद इतनी चालाक, इतनी होशियार है, मतलब ये दोनों को मैंने जो अपनी आंख कहा है, ये इतने होशियार है कि शरीयत का मामला आए तो खुद जान जाएंगे कि यहाँ आंखें बंद कर लेनी है या यहाँ आंखें खोल लेनी है। इतनी होशियार आंखें हैं और आंख इतनी नरम है, आंख इतनी नरम है। मैं कहता हूँ हुजूर शैखुल इस्लाम, आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये मेरा सीना है? आप ये क्यों नहीं कहा मेरा बाजू है? आपने ये क्यों नहीं कहा मेरा हाथ है? आपने आंख कहा है, क्योंकि आंख बहुत नरम है, मतलब अपने गुलामों को मैसेज देते हैं। हुजूर शैखुल इस्लाम ने अपने गुलामों को कहा, गुलामों मुझसे मोहब्बत अगर करते हो तो मेरी आंखों से भी मोहब्बत करना। इसलिए कि आंख बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, मगर आंख में जरा भी तिनका पड़ जाए ना, तवज्जो है ना, आंख में जरा तिनका पड़ जाए तो आंख बेचैन हो जाती है, आंख में जरा सा गुमार आ जाए तो आंख बेकरार हो जाती है, तकलीफ होती है किसको? जिस्म को। तो ये दोनों जो आंखें हैं, इनको अगर कोई तकलीफ देगा तो हकीकत में ये दोनों शैतानी को तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ हुजूर शैखुल इस्लाम को होगी। इसलिए दोनों आंखें जो है ना, दोनों आंखें हैं ना, ये दोनों आंखें मेरे सरों के ताज हैं। हज़रत हसन अस्करी की हमारी आंखों के ताज, हमारे सर के ताज, और हुजूर हमजा अशरफ मद्दजिल्लाहुल नूरानी, सूफी बासफा नौजवान, सूफी बासफा नौजवान। नौजवानों में बहुत कम सूफी देखे होंगे, नौजवान में सूफी नहीं देखा होगा। सूफी कब देखा? जब उम्र भर जाती है, जब किसी काम का ही नहीं रहता हो तब सूफी बनता है। मगर ये सूफी कब से है? कि अभी जब जवानी चढ़ रही है, अभी उतरी नहीं है, जवानी चढ़ती जवानी में सूफी का किरदार देखना हो तो हमजा अशरफ को देख लें, सूफी की आदत देखना हो तो हमजा अशरफ को देख लें। और उन फूलों में से, उन गुलों में से, उन गुलदस्ता में से ये दो फूल, दोनों फूल, अब उनमें से हुजूर शैखुल इस्लाम ने एक नन्हा फूल को पसंद किया, जो कली के रूप में है, जो अभी कली के रूप में है, अभी खिलने वाला है, अभी खिला नहीं है, मगर उनको पसंद करके हुजूर शैखुल इस्लाम ने ये लोगों को बावत कराया। ये अपने गुलामों को कहा, ए मेरे गुलामों, ए मेरे गुलामों सुनो, मैं जितनी मोहब्बत अपनी आंखों से करता हूँ, मैं जितनी मोहब्बत अपनी आंखों से करता हूँ, उससे कई गुना ज्यादा मैं मोहब्बत इस कली से करता हूँ। अगर आप सबको यकीन हो ही जाएगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप उसमें माहिर हैं, क्योंकि मोबाइल में मुझे कई बार फुर्सत नहीं मिलती तो बहुत चीजें नहीं देख पाता हूँ, और आप मतलब देखते रहते हैं। हुजूर शैखुल इस्लाम और मुस्लिमीन ने हद ये कर दी है, मोहब्बत की यहाँ तक हद की है कि हुजूर शैखुल इस्लाम और मुस्लिमीन, मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों कि जब सोहबत होती है ना तो सोहबत का असर होगा, सोहबत का असर पड़ेगा। आप अच्छों की सोहबत पहनेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, बुरों की सोहबत पहनेंगे तो यकीनन आप बुरे हो जाएंगे, आज नहीं तो कल 2 साल बाद आप बुरे हो ही जाएंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमाम में गए तो देखा एक मिट्टी का ढेला, उससे खुशबू आ रही थी, उससे खुशबू आ रही थी, तो पूछा कि तुझमें कैसे खुशबू? तू तो मिट्टी है, तुझमें खुशबू आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उस मिट्टी के ढेला ने कहा था कि मैं तो मिट्टी जरूर हूँ, मगर मेरी सोहबत फूलों के साथ रही, इसलिए खुशबू मुझ में भी आ गई, इसलिए खुशबू मुझ में भी आ गई है। सरकार हुजूर शैखुल इस्लाम और मुस्लिमीन ने जिस कली से सबसे ज्यादा, अगर मोहब्बत की मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को, बच्चों में अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ मोहब्बत की है तो वो है शहजादा हुजूर हमजा अशरफ मद्दजिल्लाहुल नूरानी का लख्ते जिगर नूरे नजर मोहम्मद अशरफ साहब किबला, मोहम्मद अशरफ से सबसे ज्यादा मोहब्बत की है। और हुजूर शैखुल इस्लाम और मुस्लिमीन ने मोहब्बत यहाँ तक की है कि हुजूर शैखुल इस्लाम ने, लोग पैसे वाले होते हैं ना, बड़े बहुत बड़े पैसे वाले, तो अपने नौकर रखते बच्चों को देखभाल करते हैं, नौकर देखभाल करता है, दूध पिलाने वाला। मगर सरकार मदनी मियां ने अपने पोता को अपने हाथों से बोतल में दूध लेकर पिलाया है, झूले में डालकर झूला झुलाया है, गोद में बिठाया और कलम पकड़ाया है, अपने हाथों से तहरीर करवाया है। मतलब ये है कि ऐ लोगों, आज जिस बच्चे को मेरी गोद में देख रहे हो ना, आज जिस बच्चे के झूला मैं झुला रहा हूँ,
सुभान अल्लाह। मैं बचपन में ऐसा ही मोहम्मद अशरफ कहता था, अल्लाह गनी, जब सूरत मिलती है, जब सूरत मिलेगी पोता और दादा की, और सोहबत मिलेगी शेखुल इस्लाम की, रहना सहना शेखुल इस्लाम के साथ, खाना पीना शेखुल इस्लाम के साथ, बच्चों के साथ खेले बच्चा, मगर शेखुल इस्लाम जिसके साथ खेले उस बच्चा का नाम है मोहम्मद अशरफ। जिस बच्चे के साथ शेखुल इस्लाम खेले उस बच्चे का नाम है मोहम्मद अशरफ। जब शेखुल इस्लाम खेले तो आसान ना समझ लेना, ए शेखुल इस्लाम के गुलामों, जिस बच्चे से शेखुल इस्लाम खेल रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, इसलिए कि अभी मोहम्मद अशरफ बच्चे हैं, उनका दिल बहला रहे हैं, मगर विलायत का जाम भर भर के दूध में मिलाकर, कभी पानी में मिलाकर, कभी नस्लों से, कभी जाम भरकर हुजूर शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन ने अपना सारा कुछ जिसको देना चाहते हैं, उस शख्सियत का नाम, उस अभी देखने में बच्चा है, मगर नबी का घर का बच्चा नहीं होता हमारी नजर में, इसलिए कि वो हमारे सरों का ताज होता है। अभी देखने में बच्चा है, मगर हुजूर शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन ने उस बच्चे को विलायत का जाम पिला रहे हैं, विलायत के जाम पिला रहे हैं, निगाहों से पिला रहे हैं, दूध में भर के पिला रहे हैं, कभी पानी के साथ पिला रहे हैं। उस बच्चे का नाम आज दुनिया मोहम्मद अशरफ कहती है। इंशाअल्लाह हयात उनकी, अल्लाह उनकी हयात में बरकत अता फरमाए और वो इतने बड़े हो जाएं कि उनका साया हमारे सरों पर रहे, उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो जाए, उनकी उम्र में अल्लाह इतनी बरकत कर दे कि उनका साया हमारे सरों पर रहे। और हुजूर शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन की जगह अगर कोई ले तो हजरत मोहम्मद अशरफ साहब होंगे, और वो ऐसे जगमगाएंगे जैसे आज हुजूर शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन जगमगा रहे हैं और मोहताज तारुफ नहीं है। मैं इस बात को यकीन के साथ इसलिए कहता हूँ कि हुजूर शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन ने हर कुछ उन्हें अता कर दिया है, हर कुछ दे दिया, जो कुछ देना था वो दे दिया है। हजरत आप हुजूर शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन के चाहने वाले, मानने वाले हैं, मगर हुजूर शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन ने पैगाम दिया है अपने गुलामों को, उन्होंने पैगाम दिया है, ए मेरे गुलामों, आज अगर मुझे ऐसा ही चाहते हो तो तुम्हारी आने वाली नस्लें भी आएगी, आने वाली नस्लें भी दुनिया में होंगी, तो तुम्हारी नस्लों को भी ये खबर कर देगा कि हम मदनी मियां के चाहने वाले थे, हम शेखुल इस्लाम के मानने वाले थे। अपने बच्चों को अगर गुलाम बनाना हो तो मोहम्मद अशरफ का गुलाम बनाना, अपने बच्चों को अगर गुलाम बनाना हो तो मोहम्मद अशरफ का गुलाम बनाना। ये घराना वो घराना है, ये पाकीज़ा घराना है जिस घराने के बारे में मेरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि आना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मेरे आका का ये फरमाना आज तक जारी व सारी है कि जहाँ भी आप देखेंगे, और खुसूसन मैं इस बात को कहूँगा कि कचूचा मुकद्दसा में एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, एक भी जाहिल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अगर मेरे पास आना हो तो दरवाजे से मिलकर आना। अब यहाँ मदनी मियां के पास अगर जाना चाहो तो मोहम्मद अशरफ को मिल के जाना। वमा अलैना इल्ला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।